बेटा, सर्दी बहुत बढ़ रही है तो तुम लोग यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करो। शहजादियों, हम उससे आग जलाते हैं और आज रात जंगल में ही रुकते हैं। शहजादियाँ क्योंकि अपने बाप से बहुत प्यार करती थी बादशाह सलामत से, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन अपने बाप की बात मान ली। बादशाह ने सिपाहियों को वापस जाने का हुक्म दे दिया। एक सिपाही उनके साथ रहा तो वो सिपाही पहरे पर खड़ा रहा और उसकी बेटियां आग जलाकर वहाँ बैठी। शिकार करने के बाद उन्होंने वो सब खाना जो था खाया। सुबह हुई तो बादशाह ने अपनी दोनों बेटियों से कहा कि बेटा, मैं यहाँ पर 2 लाल कलर की पट्टियाँ बांध कर जा रहा हूँ, 2 रुमाल बांध कर जा रहा हूँ दरख्त की टहनी के ऊपर। ये अगर हिले तो समझ लेना कि हमारा बाप आ रहा है, और अगर ये ना हिले तो समझ लेना कि तुम्हारा बाप तुम्हें लेने नहीं आएगा। शहजादियों ने कहा कि आखिर बाबा ये किस किस्म का इम्तिहान। शहजादियाँ इस बात से बहुत हैरान हुई कि आखिर उनका बाबा ऐसा क्यों कर रहा है। खैर, बादशाह सलामत ने 2 लाल कलर के रुमाल बांधे और अपनी बेटियों से कहा कि अगर इनमें से एक भी रुमाल हिला तो सोच लेना कि तुम्हारे बाबा आ रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यही समझना कि तुम्हारे बाबा नहीं आ रहे। उसके बाद बादशाह अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला गया। शहजादियाँ शाम तक इंतज़ार करती रहीं कि अब हम क्या करें, लेकिन रुमाल में से एक रुमाल भी नहीं हिला। कुदरत का खेल है कि बाप का जो सच था और जो झूठ था उन्होंने पर्दा डाला, और रुमाल नहीं हिलने पर शहजादियों को ये बात पता चल गई कि उनका बाप जो है उन्हें छोड़कर चला गया और वो अब कभी नहीं आएगा। कहानी तो दोस्तों अब शुरू होती है। शहजादियाँ इंतज़ार करती रहीं। आखिरकार वो बहुत परेशान हुई कि इस घने जंगल में हम कहाँ जाएं और क्या करें। शहजादी की बड़ी बहन ने कहा कि एक काम करो, तुम दरख्त के ऊपर चढ़ो और देखो कहीं दूर कोई आबादी नज़र आती है तो हम वहाँ बढ़ जाते हैं, ताकि कम से कम हम इस जंगल से बाहर निकल सकें। शहजादी की बहन ने ऐसा ही किया। वो दरख्त के ऊपर चढ़ी और उसने देखा कि उसे दूर एक जगह पर रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन जगह थोड़ी सी दूर है। उसने नीचे उतरकर बहन को बताया कि इस तरफ एक जगह नज़र आ रही है जहाँ आग जल रही है और पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। शहजादी ने कहा ठीक है, हम वहीं चलते हैं। उसके बाद दोनों शहजादियाँ चल पड़ी और चलते चलते आखिरकार एक लंबे सफ़र के बाद, करीबन 1 या 2 घंटे के बाद, अगर हम आजकल के हिसाब लगाएं तो 1 या 2 घंटे के बाद शहजादियाँ वहाँ पहुँची और उन्हें दरवाज़ा खड़खड़ाया। एक बूढ़ी औरत बाहर आई और वो शहजादियों को देखकर पहले बहुत हंसी और फिर रोने लग गई। शहजादियों ने कहा कि माई, आप पहले तो हंस रही थी लेकिन अब रोने लग गई हैं, आखिर वजह क्या है। इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि आओ अंदर, मैं तुम्हें बताती हूँ, सबसे पहले अंदर आओ। वो अंदर आई तो शहजादी ने पूछा, अम्मा बताइए तो सही, आखिर आपने हमें देखकर पहले खुश हुई और फिर रोई। उन्होंने कहा कि खुश मैं इसलिए हुई हूँ कि तुम मेरे घर पहली बार कोई इंसान, कोई मेहमान आया है और इतनी खूबसूरत लड़कियाँ हो तुम, मुझे अपनी बेटियों के जैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई लड़कियाँ जो है या कोई इंसान नाम की ज़ात जो है मेरे घर में मेरे अलावा दाखिल हुई है। और रोई मैं इस बात से हूँ कि मेरा जो बेटा है वो आदमखोर है, वो इंसानों को जो है खाता है, इंसानों का जिस्म, तो अगर उसे पता चल गया तो वो तुम दोनों को जो है खा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अम्मा, हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, आप हमें कुछ ऐसा बताएं कि हम कुछ कर सकें। अम्मा ने कहा कि है तो मेरा बेटा और मैं चाहती हूँ उसे कुछ ना हो, लेकिन इंसानियत बचाने के लिए आज मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ रही है। शहजादियों ने उसे सब कुछ बताया कि हम बादशाह की बेटियां और ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ और हम वापस नहीं जा सकती क्योंकि हम अपने बाप से बहुत नाराज़ हैं। चनाचा अम्मा ने ये किया कि तुम लोग यहाँ मेरे पास एक संदूक में छुप जाओ, मैं तुम्हें छुपा देती हूँ, और उसके बाद जो है जैसे ही मेरा बेटा आएगा वो कुछ भी करके तुम लोगों को ढूंढ लेगा, और जब तुम लोगों को ढूंढ लेगा तो वो एक तेल से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन आग के ऊपर रख देगा और तुम्हें कहेगा कि उसके साइडों पर घूमो निकाल कर। तो जब तुम घूमने लगोगे तुम्हें धक्का दे देगा और तुम गिर जाओगे। जब वो तुमसे ऐसा कहे तो तुम कहना कि तुम्हें इसके गिर्द घूमना नहीं आता, तुम उसे कहना कि पहले वो तुम्हें घूम कर दिखाए। वो जैसे ही तुम्हें घूम कर दिखाने लगे तुम मेरे बेटे को उसके गर्म तेल के अंदर धक्का दे देना ताकि वो मर जाए और सबकी जान छूट जाए। इस पर अम्मा बहुत रोते हुए ये सब कह रही थी, लेकिन शहजादियों ने